नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। पूरे देश में 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता कानून का नया नियम लागू हुआ है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत ग्वालियर जिले के सभी थानों में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसी क्रम में पड़ाव थाना और हजीरा थाने में कार्यक्रम रखे गए हैं। यह हजीरा थाने में भी जागरूकता कार्यक्रम में कानून के संबंध में छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह सहित मौजूद रहे। तो वहीं पड़ाव थाने में भी थाना प्रभारी ईला टंडन ने बच्चों को नए कानून के बारे में बताया और समझाया। पड़ाव थाना कार्यक्रम में ग्वालियर DIG कृष्णवेणी देशावतु शामिल रहीं। साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने अब भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि नई संहिता में IPC की अधिकांश धाराएं शामिल हैं। जहां IPC के 23 भागों में कुल 511 धाराएं थी, वहीं भारतीय न्याय संहिता को 20 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 358 धाराएं शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराधों को गंभीरता के अनुसार धाराओं के क्रम में जगह दी गई है। अर्थात शुरुआती धाराओं में अधिक गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। धाराओं के बढ़ते क्रम में अपराधों की गंभीरता कम होती जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 के प्रारंभिक भाग में अधिनियम की परिभाषा, अधिनियम के प्रभाव एवं सीमाओं के बारे में धारा 1 से 3 तक वर्णन किया गया है। सजा नहीं पाए, अब कानून में आ गया है कि आपने अपराध किया है, आप पकड़े जाओ तो कहीं में घूमते हैं, इनकी ट्रायलें नहीं होती। न्यायालय ऐसी फाइलों को बंद दफ्तर कर देते हैं। वो ट्रायल होंगी और आपको सजा मिलता में हो। ये परिवर्तन का मूल उद्देश्य है कि हम अपने देश के नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्यायपालिका के लिए भी टाइम बाउंड प्रोसेस किए गए, समयबद्धता है। इसके अलावा बहुत सारी बाध्यकारी एविडेंस, पहले हमारे न्यायालयों में गवाह पलट जाते थे, फरियादी पलट गया, गवाह पलट गया और वो बरी हो गए। नई प्रक्रिया में तकनीकी साक्ष्य को, फॉरेंसिक साक्ष्य को, वैज्ञानिक साक्ष्य को महत्व दिया गया है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका डिजिटल एविडेंस तैयार हो रहा है, टाइम बाउंड तैयार हो रहा है, वो हमारे और आपके कहने से बदलेगा नहीं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो बढ़ रहा है, वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी जज साहब हो जाएगी, तो ये जो तकनीकी का प्रयोग पुलिस में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा न्याय कन्विक्शन बढ़ेगा, दोषियों को सजा मिलेगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिलेगा। हम लेके जाएंगे और हमारे पुलिस के साथी अधिकारी भी मौजूद हैं। जिस मंशा से आज के दिन हम यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा तीनों जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी हमारे परिवर्तनशील होता है। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता SP साहब ने बताया कि ये हमारे यहाँ सन 1860 की भारतीय न्याय संहिता, 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्रस्तुत हुआ करता था और 1973 की CRPC प्रस्तुत करती है। दंड प्रक्रिया संहिता कभी कोई शिकायत कर देता है, कभी ऐसे कोई चला जाता है, कमेंटबाजी करके चला जाता है, तो इसके लिए अब हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी बोलती थी फ़ोन करना है, अब तो ये कानून बन गया। आप तो कभी भी आ जाओ ना, यहाँ में 24 घंटे, ये तो घर जैसा है ना अपना। ये थाना रिपोर्ट करने के लिए नहीं बुला रहे, उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, लेकिन मिलने के लिए, पुलिस की कार्य प्रणाली जानने की। नए कानून रात 12 बजने के बाद से ही लागू हो गए, प्रभावी हो गए हैं। उसके बाद से उत्सव सा माहौल है, थाने थाने कार्यक्रम हो गए। भारत सरकार द्वारा अभी जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम को हमने अभी अमल में लाया है, जिसके अंतर्गत सभी थानों में 1 जुलाई से इन अपराधों का पंजीयन नए
नई धाराओं में होने लगा है और नए कानूनों के अंतर्गत इनकी जांच की जाएगी। अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में निर्देश थे कि सभी थानों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ फील्ड के हैं एवं आमजन जिनको इन कानूनों का लाभ मिलने वाला है और लाभार्थी हैं, उनको थाने पर बुलाया जाए और एक जागरूकता अभियान के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया जाए, जिसमें हमारे शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया है और सभी थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रगान भी आयोजन कराया है और सभी इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि नए कानून एक उत्सव की तरह आए हैं, जिससे आम जन जीवन में न्याय की जो धारणा है उसको और अच्छे से लागू किया जाए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।